हाँ बच्चे, नेक्स्ट देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एप्लीकेशन कर रहे थे बायट-सावर्ट्स लॉ की। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। तो ये हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आई इन द डायरेक्शन फ्रॉम एक्स टूवर्ड्स वाई। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द स्ट्रेट कंडक्टर। तो बच्चे हमारे पास पूरी मैग्नेटिक फील्ड निकालने का कोई फार्मूला नहीं है, हमारे पास बायट-सावर्ट्स लॉ है। एंड बायट-सावर्ट्स लॉ ने हमें स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड दिया एट एनी पॉइंट ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। तो पहले इस करंट कैरिंग कंडक्टर का स्मॉल एलिमेंट सपोज कर लीजिए, इट्स इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट इज डी एल। दिस इज करंट एलिमेंट। इस करंट एलिमेंट की वजह से आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर थीटा एंगल पर, करंट एलिमेंट की वजह से आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर थीटा एंगल पर, तो इस करंट एलिमेंट की वजह से आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर थीटा एंगल पर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज डी बी। तो डी बी कितना मिलेगा आपको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको मिलता है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। टोटल फील्ड के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड्स में इंटीग्रेट करते हैं। बच्चे ध्यान देना, पिछली बार आपने किया था सर्कुलर कॉइल। अब सर्कुलर कॉइल में जब आपने ये फार्मूला लगाया था dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर थीटा इज द एंगल बिटवीन DL एंड R। थीटा वॉज 90 डिग्री, यहां पर था साइन 90। इंटीग्रेशन ऑफ DL आपको मिला था, इंटीग्रेशन ऑफ DL था 2 पाई R। तो इंटीग्रेशन ऑफ DL भी आपको मिल गया था। इस केस में इंटीग्रेशन जब आप करेंगे कांस्टेंट बाहर आएंगे, तो ध्यान रखना कि R कांस्टेंट नहीं है। DL अगर ये लेते हो तो R कुछ और है, DL अगर यहां लेते हो R कुछ और है, DL यहां लेते हो R कुछ और है, और DL अगर यहां लेते हो देन R बिकम्स A। दैट मीन्स R फिक्स नहीं है। सिमिलरली इसमें DL आपने ये लिया, चाहे यहां लिया चाहे यहां लिया, DL और R में एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। इस केस में DL और R में ये एंगल थीटा, DL अगर यहां लोगे तो एंगल कुछ और, DL अगर यहां लोगे तो एंगल कुछ और, DL अगर यहां लोगे तो एंगल 90 डिग्री। दैट मीन्स थीटा भी फिक्स नहीं है, R फिक्स नहीं है, थीटा फिक्स नहीं है। इसमें इंटीग्रेशन ऑफ DL आपको मिला था 2 पाई R। इसमें जब आप इंटीग्रेशन ऑफ DL करोगे तो कितनी लेंथ है वो भी फिक्स नहीं है, तो आप इसे एज सच इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो बेटर बच्चे आप यहां से यहां चलते हैं, थीटा से यहां चलते हैं फाई पर। दिस एंगल इज 90 डिग्री। लेट दिस पॉइंट इज O, लेट दिस पॉइंट इज N, और यहां से लेकर यहां तक की ये लेंथ मान लीजिए L। तो बच्चे अब यहां की बजाय यहां चलना है, तो पूरी फील्ड निकालने का कोई फार्मूला नहीं था। स्मॉल एलिमेंट सपोज किया DL, स्मॉल एलिमेंट की वजह से R डिस्टेंस पर P पॉइंट पर थीटा एंगल पर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज DB। DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। नाउ फर्स्ट इन ट्रायंगल PON, थोड़ी क्रैमिंग करो, थोड़ा रट्टा लगाओ। इस ट्रायंगल में एक बार लेना है आपको थीटा प्लस पाई, एक बार लेना है आपको कॉस फाई, एक बार लेना है आपको टेंजेंट फाई। एक बार लेना है थीटा प्लस फाई, एक बार लेना है कॉस फाई, एक बार लेना है टेंजेंट फाई। तो इन ट्रायंगल PON चेक करना, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई। इसी ट्रायंगल में एक बार लेंगे आप कॉस फाई, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है इसमें A, हाइपोटेन्यूज कितना है इसमें R। तो कॉस फाई इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, R आपको मिल गया, R इज इक्वल टू A अपॉन कॉस फाई। इसी ट्रायंगल में आपको लेना एक बार टेंजेंट फाई।
tan फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है l और बेस कितना है a, तो l इज इक्वल टू a tan फाई। वो कहते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो dl अपॉन डी फाई इज इक्वल टू a सेकेंड स्क्वायर फाई। तो dl कितना हुआ, dl इज इक्वल टू a सेकेंड स्क्वायर फाई डी फाई। ये हमारे पास है dl। तो यहां से पहले तो थीटा फिक्स नहीं है, dl और r में ये अलग है, dl और r में थीटा डिफरेंट है, तो एक तो थीटा फिक्स नहीं है। दूसरी बात, dl यहां लोगे तो r कुछ और है, dl अगर यहां लोगे तो r कुछ और, इसमें r रेडियस था फिक्स था तो r भी फिक्स नहीं है। दूसरी बात, लेंथ कितनी है वो भी फिक्स नहीं है। तो सारी चीजें कन्वर्ट कर लीजिए, यहां की बजाय यहां चलते हैं। आपने कन्वर्ट कर लिया साइन थीटा को कॉस फाई में, आपने r फिक्स नहीं था, r भी आपने हटा दिया, आपका dl भी फिक्स नहीं था, आपने dl भी हटा दिया। पुटिंग 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन नंबर 1, तो db आपको मिलता है db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl। dl आपने कन्वर्ट कर दिया, dl इज a सेकेंड स्क्वायर फाई डी फाई, दिस इज a सेकेंड स्क्वायर फाई डी फाई, ये आपका dl, तो dl हटा दिया। साइन थीटा कन्वर्ट कर दिया, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई। और चेक करना, r को आपने लिख दिया a अपॉन कॉस फाई, दिस r इज इक्वल टू a अपॉन कॉस फाई स्क्वायर। यहां से आपको मिलता है db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन a स्क्वायर, a कॉस स्क्वायर फाई सेकेंड स्क्वायर फाई कॉस फाई डी फाई। ये सेकेंड स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई कैंसिल, ये a कैंसिल, तो db आपको मिलता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन a कॉस फाई विद रिस्पेक्ट टू डी फाई। ये मिलता है आपको स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। एंड टोटल फील्ड के लिए क्या करोगे बच्चे, ध्यान देना, टोटल फील्ड के लिए इंटीग्रेट करोगे। अब आप इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फाई के। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ db इज b। इंटीग्रेशन करोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन a कॉस फाई विद रिस्पेक्ट टू डी फाई। अब पहले डी फाई देखना क्या है, आपके पास ये फाई है, तो डी फाई क्या होगा, डी फाई होगा इसका स्मॉल एलिमेंट, ये डी फाई। और जब आप पूरे कंडक्टर की फील्ड निकालोगे तो इस एक्सट्रीम एंड से इस एक्सट्रीम एंड से सपोज एंगल फॉर्म कर रहा है, दिस एंगल इज सपोज फाई 1, एंड अपर एंड से जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस एंगल इज सपोज फाई 2। तो जब आप डी फाई की लिमिट लेंगे तो कहां से कहां तक, फाई 1 से लेकर फाई 2 तक, तो इंटीग्रेटेड बिटवीन लिमिट्स फाई 1 टू फाई 2, ये एक बात। दूसरी बात, इस पोर्शन में करंट किस तरफ है, अपवर्ड, इस पोर्शन में भी करंट किस तरफ है, अपवर्ड। दोनों करंट्स की फील्ड तभी ऐड होंगी जब आपका ये फाई 1 और ये फाई 2 की डायरेक्शन सेम होगी। आप यहां पर हैं, ये जो एंगल बन रहा है इस एक्सट्रीम एंड से, दिस एंगल इज फाई 1, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसको अपवर्ड डायरेक्शन में करने के लिए आप इसे लिखेंगे माइनस फाई 1, और इस एक्सट्रीम एंड से दिस इज प्लस फाई 2। तो ये एंगल आपको सेम लेने हैं, इंटीग्रेटेड बिटवीन लिमिट्स माइनस फाई 1 टू प्लस फाई 2। कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल दीजिए, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, 4 पाई कॉन्स्टेंट है, आई अपॉन a कॉन्स्टेंट है, कॉस फाई का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी फाई, माइनस फाई 1 टू प्लस फाई 2। अब चेक करना बच्चे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज साइन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई इज साइन फाई बिटवीन लिमिट्स माइनस फाई 1 टू प्लस फाई 2, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। So the magnetic field at point P is B is equal to mu naught upon 4 pi
आई अपॉन ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, ये आपको मिलता है बच्चे टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। नाउ इसके साथ केसेस देखिए। केस वन में वो क्या आता है, पॉइंट पी आपके पास ये था, फाई वन बन रहा था इस एक्सट्रीम एंड से, फाई टू बन रहा था अपर एक्सट्रीम एंड से, तो फाई वन फाई टू। वो कहता है इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इनफाइनाइट, इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इनफाइनाइट, कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट है एंड पॉइंट पी लाइज नियर द सेंटर, पॉइंट P लाइज नियर द सेंटर, लेंथ इनफाइनाइट, पॉइंट P लाइज नियर द सेंटर, तो इस एक्सट्रीम एंड से जो एंगल फॉर्म होगा फाई वन इज इक्वल टू 90 डिग्री। पॉइंट P लाइज नियर द वन एंड, तो इस एक्सट्रीम एंड से जो एंगल फॉर्म होगा दैट फाई टू इज इक्वल टू 90। तो पॉइंट P लाइज नियर द सेंटर, यहां से एंगल बनना था यहां से, अब इसकी लेंथ इनफाइनाइट हो गई। जब लेंथ इनफाइनाइट हो गई तो ये लाइन इसको कहां मीट करेगी, इन्फिनिटी पे, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, इन दैट केस फाई वन इज 90। सिमिलरली ये पी पॉइंट इस एक्सट्रीम को कहां मीट करेगा, इन्फिनिटी पर, तो ये लाइन इसके पैरेलल, इन दैट केस फाई टू इज 90। देयरफॉर फाई वन इज इक्वल टू फाई टू इज इक्वल टू 90 डिग्री। पुट कर दीजिए इक्वेशन में। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइन 90 प्लस साइन 90, 1 प्लस 1 2। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मैग्नेटिक फील्ड है एट एनी पॉइंट P ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। इसमें बच्चे केस 2 देखता हूं, वो कहता है सेम केस चल रहा है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इनफाइनाइट, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इनफाइनाइट बट पॉइंट P lies near the one end, लेंथ इनफाइनाइट है बट पॉइंट P एक एंड के पास लाई करता है। तो इस एक्सट्रीम एंड से जो एंगल फॉर्म होना था, अगर ये एक एंड के पास लाई करता है, सपोज ये पॉइंट P एक्स एंड के पास लाई करता है, तो अगर ये यहां आ जाए, पॉइंट P यहां आ जाए, तो ये जो एंगल बनना था इस एक्सट्रीम एंड के साथ, फाई वन बिकम्स 0, और ये कहां पर है, इन्फिनिटी पर, इन दैट केस फाई टू इज 90। तो अगर ये P पॉइंट इस एक्सट्रीम एंड के पास आ जाएगा तो यहां से जो एंगल बनना था वो 0 हो जाएगा, बट अभी लेंथ इनफाइनाइट है तो ये एंगल 90 रहेगा। और अगर ये इस एंड के पास आ जाए तो ये जो एंगल बनना था फाई टू, ये 0 हो जाएगा, और यहां पर जो एंगल बनना था फाई वन इज 90। तो एक एंगल को 0 कर देना, दूसरे एंगल को 90, लेंथ इज इनफाइनाइट बट पॉइंट P लाइज नियर द वन एंड से x कर लीजिए। Therefore phi 1 is equal to 0 degree and phi 2 is equal to 90 degree. Putting in equation number 6. Putting in equation number 6, magnetic field आपको मिलता है mu naught upon 4 pi I upon a sin phi 1 is 0 and sin phi 2 is 90. Sin 90 हुआ 1, 1 plus 0 is 1. सो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान रखना, अगर सेंटर के पास हो तो 2 आ जाता है, अगर एक एंड के पास हो तो यहां पे एक 0 दूसरा 90, तो इसमें 1 हो जाता है। फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक बात और देख लीजिए, अगर पॉइंट P इसके ऊपर ही लाई करे, मान लीजिए आपके पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये कह लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर, एंड पॉइंट P इसके ऊपर ही लाई करता है, तो इन दैट केस फाई वन इज 0 एंड फाई टू इज 0, साइन 0 इज 0 प्लस 0, तो ये सारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। तो पॉइंट P अगर इसके ऊपर ही लाई करता है तो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। या पॉइंट P यहां पे लाई करे, इसके एक्सिस पे, इसके ऊपर ही लाई करे या इसके एक्सिस पे लाई करे, तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। तो बच्चे कंप्लीट करना है इसको, नेक्स्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं।